दोस्तों, आज जिस आर्टिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं, उनकी गायकी में वो कमाल की काबिलियत है, जिसके जरिए वो अपनी धुनों में दर्द और सहजता को बड़ी आसानी से ले आते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और कदम रखते ही बड़े बड़े सिंगर्स के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपनी सोलफुल वॉइस से एक तरह का रिवॉल्यूशन उन्होंने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में ला दिया। आज हर किसी की जुबान पर उन्हीं के गाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेलोडियस और सोलफुल वॉइस के हकदार अरिजीत सिंह की। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी हो जो महेश भट्ट के बैनर तले बनी फिल्मों का म्यूजिक भूल पाया हो, लेकिन एक शख्स जिसे उन्हीं के बैनर तले बनी फिल्म मर्डर 2 के एक गाने से पहला ब्रेक मिला, लेकिन वो शख्स उस गाने को गाकर भूल गया। उस गाने के बोल कुछ यूं थे, फिर मोहब्बत करने चला है तू, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दोस्तों, गाना तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। फिर उसी इंसान का दूसरा गाना राब्ता बड़ा मशहूर हुआ और इन दोनों गानों को गाने वाला कोई और नहीं, अरिजीत सिंह ही थे। दोस्तों, बात है साल 1987 की, जब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ। अरिजीत के फादर पंजाबी थे और मां बंगाली। अरिजीत की मैटरनल फैमिली यानी उनके ननिहाल के सभी मेंबर्स म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनकी नानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पहले से ही ट्रेन थी। उनकी मौसी भी गाया करती थी और उनकी मम्मी भी सिंगर थी। अब जब फैमिली के इतने सारे लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हो तो आगे की जनरेशन का म्यूजिक को फॉलो करना बहुत स्वाभाविक है। खैर, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अरिजीत ने पहले राजा विजय सिंह हाई स्कूल में और उसके बाद श्रीपत सिंह कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अरिजीत का कहना है कि पढ़ाई लिखाई में वो डिसेंट थे, लेकिन म्यूजिक में शुरू से ही उनकी दिलचस्पी ज्यादा थी और शायद इसी वजह से पेरेंट्स ने उनके इंक्लिनेशन को देखते हुए उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। पंडित धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जी से तबला बजाना सीखा और पंडित बीरेंद्र प्रसाद हजारी जी से रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। म्यूजिक की ट्रेनिंग तो उन्होंने ले ली, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। लकीली उन्हें एक मौका 2005 अरिजीत एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने अपना शहर छोड़ मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े। ऑडिशंस कई बार इतने कठिन थे कि ऑडिशन के दौरान ही उन्हें नींद आ जाया करती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शो में जजेस कंटेस्टेंट के वो काफी फेवरेट आर्टिस्ट बन चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबके फेवरेट कंटेस्टेंट होने के बावजूद वे टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक जज थे जो उनकी सिंगिंग से बेहद इम्प्रेस थे और वे हैं शंकर महादेवन जी। आगे चल के बहुत कुछ है। शंकर महादेवन जी ने कहा था कि वो अरिजीत को जरूर काम देंगे और फिर हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन आजा नचले में गाने का मौका देकर शंकर महादेवन जी ने अपना वो वादा पूरा किया। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और इस बार वो इस शो के विनर बने। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेबल के साथ गाने गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। जब अरिजीत ने इंडस्ट्री में कदम रखा तब कई दिग्गज सिंगर्स के पास भी अच्छे काम की कमी थी, या यूं कहें इट वाज अ लीन फेस। जल्द ही अरिजीत को इस बात का एहसास हो गया कि ही माइट नॉट हैव अ चांस इन द प्लेबैक फील्ड, इसलिए उन्होंने अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर लिया और म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और कई वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जैसे प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर
और मिथुन के साथ म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करने लगे। उस वक्त यही एक तरीका था जिसकी हेल्प से वो मुंबई में सरवाइव कर पाए। और देखा जाए तो यह डिसीजन उनके लिए सबसे अच्छा रहा। इन सब ने उन्हें एक बेटर म्यूजिशियन बनने में काफी मदद की। उन्हें म्यूजिक और प्लेबैक के वेरियस एस्पेक्ट्स को जानने का मौका मिला। और अब बात करते हैं साल 2010 की, जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। फिल्मों की म्यूजिक कंपोजिंग प्रोसेस के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के रफ कट्स गाने लगे। अरिजीत के इस पोटेंशियल को देखते हुए प्रीतम का कॉन्फिडेंस उनमें और बढ़ा एंड एज ए रिजल्ट प्रीतम जी ने अरिजीत से अपने फिल्मों में गाने गवाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये गाने रिलीज हुए, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से भी गाने के अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। Arijit again was a very unique, different choice for this kind of a song. I think his voice, his texture, and the kind of vibe. He's never sung a song like this before. Because he is a phenomenal singer. A privilege and an honor to work with him. Couple of corrections, couple times, but he was very patient. He's a very sweet guy. से निकलते छाँव से फिसलते मिले जहाँ पर लम्हा थम गया आसमां पिघल के शीशे। और धीरे धीरे अरिजीत की इस मखमली आवाज को वो लाइमलाइट मिलती गई। और फिर जल्द ही एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में एक अलग पहचान बना ली। तुझे लगता है क्यों गलत पलट तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से याद कर लिया है ओ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। पहले भी बता चुका हूँ कि अरिजीत सिंह मुंबई में स्टैब्लिश कंपोजर्स के साथ एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर काम करने लगे। इस काम को भी इतना एंजॉय करने लगे कि उन्हें सिंगिंग से ज़्यादा मज़ा म्यूजिक कंपोज करने में आने लगा। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने इतना भी कहा कि लॉन्ग रन में वो खुद को एज अ प्लेबैक सिंगर से ज़्यादा एज अ सॉन्ग प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं। चलिए उनके कुछ शुरुआती असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन डेली सोप मधुबाला में हम हैं दीवाने नाम का गाना उन्होंने गाया। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली द्वारा और बंगाली टेलीविजन सीरियल तुम्हारे अमाए मिले के लिए उन्होंने टाइटल ट्रैक भी गाया। और वहां से शुरू हुआ इस कामयाबी का सफर यूं ही बढ़ता चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सफर में अगर कोई साथी मिल जाए तो मंजिल की दूरी खलती नहीं है। और देखा जाए तो जिंदगी में हर किसी को एक बार प्यार तो जरूर होता है। कभी ये प्यार सक्सेसफुल रहता है तो कभी अनसक्सेसफुल। अरिजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्यार तो उन्होंने किया पर शादी किसी और के साथ हुई। लाइफ के इतने बड़े ट्विस्ट से वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल पाए थे कि तभी एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मोड़ आया जब उन्होंने शादी और अपने बचपन के प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ा। एक बात जो अरिजीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि अरिजीत पहले से ही शादीशुदा है। जी हाँ, एक रियलिटी शो के दौरान उनकी को कंटेस्टेंट के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली मैरिज किसी वजह से अनसक्सेसफुल रही और फिर उन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल रॉय के साथ 2014 में शादी कर ली। कोयल भी पहले से शादीशुदा थी। फर्स्ट मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उन्होंने डाइवोर्स कर लिया और फिर अरिजीत के साथ शादी कर ली। कोयल को अपनी पहली शादी से एक बेटी भी है जो अरिजीत के काफी क्लोज है।
यूं तो अरिजीत ने हर तरह के गाने गाए हैं और उनकी आवाज में मिठास के साथ साथ वेरिएशन भी देखने को मिलता है। लेकिन एक समय अरिजीत के सामने ऐसी सिचुएशन भी आई जिसमें एक गाना गाने के लिए खुद अरिजीत ने पीछे हटने का मन बना लिया। दोस्तों, आपको विद्या बालन और इमरान हाशमी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी तो याद ही होगी, लेकिन वो बात जो आपको पता नहीं है वो ये कि वही अरिजीत सिंह जो मुश्किल से मुश्किल गाने भी आसानी से गा लिया करते, उनका हौसला इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को गाने से डगमगा गया। बेसिकली इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को गाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन डायरेक्टर मोहित सूरी और प्रोड्यूसर महेश भट्ट द्वारा मिली एक्सट्रीम सपोर्ट से उन्होंने ये गाना बहुत ही मेलोडियसली गाया। अरिजीत के फेवरेट सिंगर्स की बात करें तो किशोर कुमार जी, गुलाम अली खान साहब, जगजीत सिंह जी जैसे कई नाम उनकी लिस्ट में हैं। और अब तो अरिजीत की अपनी खुद की फैन क्लब बन चुकी है। बहुत सारे दिग्गज कलाकार ऐसे भी हैं जो आज के सिंगर्स में फेवरेट अरिजीत को ही मानते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर राहत फ़तेह अली खान साहब हों या फिर मशहूर कंपोजर अनु मलिक और विशाल शेखर जैसे नाम। वैसे तो अरिजीत कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना पसंद करते हैं और बहुत ही कम बातें करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो एक कंट्रोवर्सी से जुड़ गए और मीडिया ने भी उसे काफ़ी उछाला। एक अवार्ड फंक्शन में स्पेशली सलमान खान और अरिजीत के इंटरेक्शन को लेकर। सभी दे रहे हैं।